नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है। शुक्र कर्क राशि छोड़ते हुए सिंह राशि में प्रवेश किया है। मंगल ऑलरेडी आपको मालूम है सिंह राशि में चल रहा है। शुक्र मंगल की युति बहुत ही सुंदर बन गई है और आपके जीवन में तरक्की के मार्ग, धन के मार्ग और कार्यक्षेत्र में वृद्धि। शुक्र क्योंकि एक लग्जरी चीज़ों का स्वामी है, एंटरटेनमेंट का स्वामी है और आपकी जो स्त्री होती है या पत्नी होती है उसका भी लॉर्ड शुक्र माना जाता है। देखिए, शुक्र सिंह राशि में सूर्य के घर में आया है और सूर्य देव के साथ जो मंगल के साथ सूर्य की राशि में इसकी युति है वो बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। और ये शुक्र जो है खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल शुक्र की युति एक्टिंग वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी क्रिएटिव काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, जिम में जाते हैं, अपनी बॉडी बनाती हैं, उनके लिए शुक्र और मंगल की युति बहुत सुंदर मानी जाती है। आप लग्जरी चीज़ों में जो एंजॉय करते हैं उसमें भी शुक्र मंगल की युति अच्छी मानी जाती है। यानी कि 5 स्टार होटल में स्पेंड करना लाइफ और वहाँ पर लग्जरी चीज़ों का एंजॉयमेंट करना, शुक्र मंगल की युति का बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलता है। राशि वाइज इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अगर हम मेष राशि की बात करें तो शुक्र क्योंकि दूसरे और सातवें घर का लॉर्ड पंचम भाव में आने से आप जो काम करोगे उससे धन लाभ होगा, क्योंकि वो 11वें घर को देख रहा है और शनि के सामने है। ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है, राहु और गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर शुक्र पर पड़ रही है, तो उस शुक्र को और बल मिल रहा है। शनि राहु का बल मिलने से शुक्र का जो प्रभाव है बहुत अच्छा पड़ने वाला है। जो रुका हुआ है धन है आपको मिल सकता है। डेली रूटीन वर्क से आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। पत्नी की तरफ से कोई खुशी का समाचार, बच्चों की तरफ से खुशी का समाचार, और आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे। हो सकता है कि आप कहीं एंटरटेनमेंट के लिए आप परिवार के साथ घूमने भी जाएं, तो ये बहुत ही सुंदर योग आपका बना हो। लग्जरी चीज़ों में एंजॉयमेंट आपका यहाँ पर मिलने वाला है। अगली राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि की बात करें तो शुक्र चौथे घर में आ गया है। मंगल शुक्र की जब युति होती है तो नए वाहन का, नई प्रॉपर्टी का योग बनता है। घर पर आपके मेहमान आते हैं और घर पर कोई सेलिब्रेशन फंक्शन होता है। शुक्र क्योंकि लगन का लॉर्ड है, चौथे भाव में होने से आप प्रॉपर्टी के रेनोवेशन की तरफ ध्यान देते हैं या घर के प्रति कोई नया फर्नीचर और कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जो घर की साज सज्जा से जुड़ी होती है। शुक्र क्योंकि छठे भाव का लॉर्ड है और चौथे भाव में होने से अगर आपने लोन लिया हुआ है बैंक का तो आपकी किस्त भी आ सकती है और आपके रिलेटिव भी घर पर आपके विज़िट कर सकते हैं। शुक्र जो है चौथे भाव में आने से आपको एक नई प्रॉपर्टी, वाहन का भी योग बना रहा है। और दशम भाव पर सीधी दृष्टि जा रही है इन दोनों ग्रहों की, जो कि शनि की भी जा रही है और ऊपर से राहु और गुरु की जा रही है। तो आप कहीं 5 स्टार होटल में या यात्रा में कोई अच्छी लाइफ स्पेंड करने जाने हैं, या आपका कोई घूमने का प्लान परिवार के साथ बन सकता है। ये एक लग्जरी चीज़ों की तरफ आपका झुकाव यहाँ पर शुक्र देने वाला है। अगली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो शुक्र वो आपका तीसरे भाव में संचार कर रहा है। मंगल के साथ युति तीसरे भाव में होने से सोशल मीडिया के काम से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है, तीसरे भाव में आने से आपकी शिपमेंट टाइम पे जाएगी और आपको डॉलर आएंगे, आपको पेमेंट मिल सकती है और आपका विदेश का दौरा भी हो सकता है। कोई मित्र आपको विदेश में इनविटेशन दे सकता है। शुक्र आपका पंचम भाव का लॉर्ड है। आपकी संतान जो है कहीं फ़ॉरेन में घूमने जाएगी और आपको उसका इंजॉयमेंट भी होगा, क्योंकि तीसरे भाव में होने से आपके भाई मित्र आपको कहीं इनविटेशन फ़ॉरेन से दे सकते हैं। हो सकता है कि आप उनके साथ कहीं अच्छी लाइफ स्पेंड करो। और भाग्य पर भी दृष्टि जा रही है, भाग्य में वृद्धि होगी। गुरु राहु लाभ भाव में होते हुए भी इस तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर योग है। तीसरा और जो 11th हाउस है वो जागृत होने से आप अपने बल पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल के द्वारा धन अर्जित करोगे। बहुत सुंदर योग आपका बन गया है। अगली राशि है वो है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि का आपको मालूम है शुक्र आपका सेकंड हाउस दूसरे भाव में संचार कर रहा है और ये धन के मार्ग आपके खोलने वाला है। व्यापार से धन, प्रॉपर्टी से धन, बड़े भाई से लाभ होना है, परिवार में कोई मांगलिक कार्य होना है। कर्क राशि वालों का काफ़ी टाइम से रुका पड़ा था ये योग, तो अब आपके व्यापार में वृद्धि के योग भी बना रहा है और आपको एक से ज़्यादा चीज़ों में गेन होने वाला है। धन का आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है, क्योंकि कारक भाव में शुक्र जब आता है तो धन की वृद्धि करता है। दूसरे भाव में मंगल शुक्र की युति होने से आप अच्छे अच्छे व्यंजन होटलों में खाओगे, रेस्टोरेंट में खाओगे और पत्नी के साथ एंजॉयमेंट करोगे। 8वें भाव पर दृष्टि जा रही है, शनि की दूसरे भाव पर जा रही है, तो प्रॉपर्टी से धन लाभ मिल सकता है। आप कोई कपड़े के काम करते हैं, परफ्यूम के काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, कोई भी लग्जरी चीज़ों का काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा धन लाभ यहाँ पर दिख रहा है।
और शुक्र लाभ भाव का भी कर रहा है और दूसरे भाव में से बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि हो रही है। अगली राशि है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का शुक्र खुद लगन में ही आ गया मंगल के साथ। ये आपको एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ाएगा। आप परिवार के साथ घूमने जाओगे, एंटरटेनमेंट में आप कोई मूवी नहीं देख सकते हो। दशम स्थान का लौड़ा, व्यापार में वृद्धि आपकी होगी। कोई स्त्री आपके संपर्क में आएगी। आप कल कहीं ने लव मेट भी आपको गिफ्ट दे सकता है। आपका कोई जिसको कहते हैं प्यार, जैसे कोई स्त्री हैं या पुरुष हैं, उनका कोई लव आपका सामने आ सकता है। और ये 7वें भाव पर दृष्टि होने से आपको डेली रूटीन वर्क में आपको फ़ायदा मिलेगा। शुक्र की दृष्टि 7th हाउस में और शनि की दृष्टि 1st हाउस में जाने से आपको मल्टीपल चीज़ों से धन लाभ होगा और आपको पार्टनरशिप से भी यहाँ पर लाभ मिल सकता है। गुरु राहु की दृष्टि भी जा रही है शुक्र पर, तो भाग्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं। शंख नामक योग भी बना रहा है 1st हाउस में दृष्टि होने से। और तीसरे भाव का लॉर्ड शुक्र जब लगन में आता है तो आपको मित्रों से सहयोग मिलता है। अगली राशि है कन्या राशि का शुक्र मंगल 12वें घर में आ गए हैं तो आपका लग्जरी चीज़ों की तरफ पैसा स्पेंड करने का विचार बनेगा। आप कहीं परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। बहुत सुंदर योग बना दिया। 12वें घर में शुक्र बहुत अच्छा होता है और आप कहीं कपड़े की शॉपिंग के लिए मॉल वगैरह में जा सकते हैं। कपड़े की ज्वेलरी की परचेज़ के लिए आपका मन करेगा। परफ्यूम परचेज़ करने का मन करेगा। 9th हाउस का लॉर्ड है। आपका विदेश का दौरा हो सकता है या कोई बच्चा आपका विदेश में जा सकता है। लंबी दूरी से आपको धन अर्जित भी शुक्र दे रहा है क्योंकि दूसरे भाव का लॉर्ड है। और परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। बहुत सुंदर योग है और गुरु और राहु की दृष्टि भी 12वें घर में जा रही है तो आपकी अच्छी चीज़ों में पैसा खर्च होने वाला है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि का शुक्र आपके जो है लाभ भाव में मंगल के साथ युति बहुत सुंदर बना रही है। हो सकता है कि आपकी जॉब से आपका प्रमोशन मिल जाए और नई जॉब की उत्पत्ति है। शुक्र क्योंकि आपका 11th हाउस में आने से लग्जरी चीज़ों में बढ़ोतरी दे रहा है। शुक्र आपका जो 5वें घर को देख रहा है और आपकी संतान से आपको खुशी का समाचार मिल सकता है। शनि के ऊपर दृष्टि होने से और शनि की 11वें घर में दृष्टि होने से आप जो काम करोगे उसमें धन अर्जित करोगे और परिवार की तरफ आपका पूरा ध्यान रहेगा। बच्चों की एजुकेशन की तरफ, उनकी शादियों की तरफ पूरा ध्यान रहेगा। शुक्र 8th हाउस का लॉर्ड है तो 11th हाउस में होने से आप अपोल्ड स्टडी से आपको फ़ायदा मिलेगा और सडन आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आपकी लग्जरी लाइफ यहाँ पर इंजॉयमेंट दिख रही है। 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि। उसका शुक्र आपका जो है मंगल के साथ 10वें भाव में संचार कर रहा है जो कि 10th हाउस में जब आता है शुक्र तो आपके व्यापार प्रमोशन की वृद्धि के लिए आपको यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है ये और 7वें घर का लॉर्ड है। यानी कि आप अपनी जॉब से रिलेटेड कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थान परिवर्तन का योग भी शुक्र यहाँ पर दे रहा है। और आप लाइफ पार्टनर के साथ कहीं व्यापार या बिजनेस में पार्टनरशिप के द्वारा धन अर्जित भी करने वाले हैं क्योंकि चौथे भाव पे शुक्र मंगल की दृष्टि है। प्रॉपर्टी में कोई सेल परचेज का योग बन रहा है, कोई अल्टरेशन का योग बन रहा है, यानी कि धन के मार्ग आपको यहाँ पर शुक्र और मंगल देने वाले हैं। अगली राशि है धनु राशि। देखिए धनु राशि का शुक्र और मंगल 9th हाउस से संचार कर रहा है। जब भी भाग्य में मंगल और शुक्र आते हैं तो आपका भाग्य उदय होता है जो कि आपका भाग्य इस समय रुका हुआ था। 8th हाउस में शुक्र था तो आपको फियर फैक्टर हो रहा था। अब आपकी लंबी दूरी की यात्रा और एंटरटेनमेंट के साथ शुक्र मंगल दे रहा है। 11th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस में आने से आपको धन लाभ देगा, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। और ये 6th हाउस का लॉर्ड है जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं तो आपकी जॉब यहाँ पर लग सकती है। और तीसरे भाव में दृष्टि होने से आप भाई मित्रों के साथ इंजॉयमेंट पे कहीं छोटी दूरी की यात्रा पे जाएंगे। किसी के साथ लंच या डिनर का प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि का शुक्र और मंगल 8वें घर से संचार कर रहा है जो कि आपके 10वें स्थान का लॉर्ड है। और 8वें घर में होने से आपको व्यापार में जो है वृद्धि के योग बन रहा है क्योंकि दूसरे घर पे दृष्टि है। शुक्र जब भी 8वें घर में आता है मंगल के साथ तो व्यापार में अचानक से वृद्धि होती है। और मंगल शुक्र की युति 8वें घर में होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, रेस्टोरेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। 5वें भाव का लॉर्ड जब अष्टम में आता है तो बच्चों की तरफ से कोई खुशी का समाचार मिलता है। बच्चे को प्रॉपर्टी लेने का मन विचार बनते हैं। रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन और आपका कोई लग्जरी लाइफ में लाइफ स्पेंड होता है। यानी कि आप कोई होटल में जाते हैं, वहाँ पर फैमिली के साथ लग्जरी लाइफ स्पेंड करते हैं। गुरु और राहु की दृष्टि भी 8वें घर पर जाने से थोड़ा सा आपके जो स्वास्थ्य हैं वो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 11 नंबर की राशि है कुंभ राशि। वो आपका इस तरह से शुक्र मंगल का युति बनता है 7वें घर में
देखिए 7वें घर में जब भी दोनों ग्रह की युति होती है तो एक तो पार्टनरशिप से लाभ मिलता है, लाइफ पार्टनर की तरफ से लाभ मिलता है, या लव मेट आपको मिलती है, नई सुंदर स्त्री का योग बनता है। अगर आप स्त्री हैं तो आपको सुंदर पुरुष का योग बनता है। चौथे घर का लॉर्ड यानी कि मदर का लॉर्ड जो है वो 7वें घर में से आपकी मदर बहुत सपोर्टिव होती है, घर के प्रति चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, घर के प्रति सुखों में बढ़ोतरी होती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी से आपको लाभ मिलता है, स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होगी, आपका स्वास्थ्य जो पीछे खराब चल रहा था उसमें इम्प्रूवमेंट दे रहा है शुक्र, और शुक्र आपके भाग्य में भी वृद्धि कर रहा है। पिता से आपको शुभ समाचार यहाँ पर शुक्र दे रहा है और मल्टीपल चीज़ों में धन लाभ दे रहा है। आप कोई मूवी देखने भी जाओगे इस समय। 12 नंबर की राशि है जो कि मीन राशि, लास्ट राशि, उसका शुक्र मंगल छठे भाव से संचार कर रहा है। और शुक्र क्योंकि 8वें घर का लॉर्ड है तो ये विपरीत राजयोग की कंडीशन बना रहा है जो 12वें घर को देख रहा है। तो आप जो काम करोगे हो सकता है दूर स्थान से आपको कहीं से धन अर्जित आ जाए, जहाँ विदेश से आपका कहीं संपर्क हो जाए और वहाँ से आपको पैसा मिल जाए। शुक्र क्योंकि तीसरे भाव का लॉर्ड है तो आपके मित्र आपके सपोर्टिव रहेंगे, वो आपके साथ कहीं गपशप मारेंगे, आप इंजॉयमेंट करोगे, और फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ आपका कहीं बाहर घूमने का प्लान बनेगा, और घर में आपके खुशी के समाचार है। शुक्र मंगल की युति कंपटीशन से नई जॉब की उत्पत्ति भी करता है। जो 12वें घर में शनि उसको देख रहा है तो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आप एक जगह से दूसरे स्थान के स्थान परिवर्तन का योग भी यहाँ पर दे रहा है। तो ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है इस तरह से ये आपकी राशियों पर काम करेगा। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।